Hi and welcome everyone to Be Officers. The purpose of making this video is only for answer writing, okay, and it will be limited to that only. As everyone know that APPSC mains will start from 6th of April, and from 6 to 7, 8 is a gap, and 9 or 10, it will end up in 10. So it is the best time to start answer writing, okay. Many of our group, those aspirants who are appearing this year, have started writing answers, and I have seen a lot of them are struggling mainly. They have content, okay, but struggling mainly on the structure. The structure presentations of the answers, they are lacking in that, okay, that how to write the first introduction, body, conclusion. They know overall that okay, there are three structure. The first is intro, then body, then conclusion, but while writing intro, they are lagging behind. They are in confusion at what to add and what not to add, okay. So we will be discussing here, discussing everything. हम लोग ये सारे चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, इस वीडियो में। तो अभी बात यह आता है कि हाउ टू राइट ए गुड, ठीक है, गुड आंसर। अब आप पूछोगे कि ये गुड आंसर क्या है क्या गुड आंसर? कब हम लोग एक आंसर को गुड आंसर बोलेंगे? देखिए, ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, कि जैसे एक ओके, देखते हैं 10 मार्कर्स के क्वेश्चन के लिए अगर आपको यहाँ 5 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, 10 मार्कर्स के क्वेश्चन के लिए आपको उस आंसर में 5 मार्क्स मिल रहे हैं, और 15 मार्कर क्वेश्चन के लिए आपको अगर 7 to 8 मार्क्स मिल रहे हैं, सो दिस इज़ योर गुड आंसर। तो आप लोग को तो पता नहीं चलेगा कि आंसर में कितना मार्क आएगा, लेकिन वी कैन मेक दैट आंसर वट एवर यू आर राइटिंग टू दिस लेवल दैट योर आंसर्स गेट मार्क अराउंड 5 or 7 to 8 फॉर 15 मार्कर, ओके। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वो कंपलसरी है कि आप अगर ये करोगे, ठीक है, ये करोगे तो मार्क्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, चलिए उस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, बस डिस्कस करूंगा, आपको सैम्पल पेपर देखूंगा। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? पहला चीज़ ये है कि हम लोग देखेंगे कि क्या चाहिए इस आंसर को लिखने के लिए। कोई भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, उस पर आंसर आपको लिखने के लिए क्या चीज़ है, क्या क्या आपको चाहिए, ज़रूरत होगी कि आप एक आंसर लिख सको, अच्छी आंसर लिख सको, ठीक है। दूसरी चीज़, रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। किसी ने अगर एक बंदा है जिसने बहुत अच्छे से पॉइंट लिखा हो, और दूसरे एक बंदा है जिसका पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं है पर उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, तो ही विल गेट द एग्जैक्ट मार्क ऑफ हिम। जो इसने जितना मिला है, इसको जितना मिला उसको भी उतना मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड है रिप्रेजेंटेशन, बहुत मायने रखता है। और तीसरा है डायग्राम्स। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ डायग्राम्स नहीं आएंगे, वहाँ भी अगर आप डायग्राम्स डाल के लिखोगे तो उसमें कंटेंट आपका भले ही कैसा भी हो, लेकिन डायग्राम्स के लिए 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है। 1 मार्क बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। 1 मार्क का महत्व आपको तब समझ आएगा जब 1 मार्क से सिलेक्शन और पोस्ट ऊपर नीचे हो जाता है। आपको पुलिस सर्विस में मिलेगा, या आपको कोई भी एक नीचे अकाउंट सर्विस हो, या ऊपर में देखे तो ACS सिविल सर्विस में हो, APCS में, वो 1 मार्क का डिफरेंस भी मैटर करेगा तब, ठीक है। तो डायग्राम्स आपको वो 1 मार्क देगा, तो डायग्राम्स आपको इंक्लूड करना ही है, ओके। एंड फोर्थ, हम लोग सैम्पल्स देखेंगे कुछ आंसर राइटिंग के, जो टॉपर्स के सैम्पल हैं, और एक दो जो हमारे एस्पिरेंट हैं उनके सैम्पल्स भी देखेंगे कि वो लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे ये सब के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला जो है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट आंसर, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि आंसर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? गुड कंटेंट, ठीक है। अब जो मेंस लिख रहे हैं वो अभी 2 प्रकार के लोग हैं यहाँ, ठीक है। 2 प्रकार के लोग हैं जिन्होंने पहले ख़त्म कर चुका है, सारा उनका जो बेसिक है वो ख़त्म हो गया। और सेकंड एस्पिरेंट ये है कि जिन्होंने अपना प्रीलिम्स का कोर्स तो ख़त्म कर लिया था, लेकिन मेंस का कोर्स उनका ख़त्म हुआ नहीं है, तो इस मेंस का कोर्स वो अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग कंटेंट एनरिचमेंट कर रहे हैं। आप सभी अगर जो वीडियो देख रहे हैं और मेंस लिखने वाले हैं, उनका कंटेंट लगभग अभी तक क्रिएट हो गया होगा, लेकिन आप 2 मिनट के लिए एक जगह बैठो ना, आराम से कहीं बैठो, और अगर सोचो कि आपने क्या पढ़ा, आपने जो पढ़ा वो मैं कहाँ लिखूँ, कैसे लिखूँ, कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आपने आंसर राइटिंग नहीं किया हो। आंसर राइटिंग करने के बाद आपको पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा, आप जो पढ़े हो उसको आप आंसर में लगा सक रहे हो कि नहीं, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो ये सबसे मेन फैक्टर है कि कंटेंट अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कंटेंट तो आनी चाहिए। दूसरी बात ये है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा करें? एक फ्लो मेंटेन करके देखिए, दिखाता हूँ कि फ्लो मेंटेन कैसे होगा रिप्रेजेंटेशन में। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी एक क्वेश्चन हो, जैसे कि पूछ लिए डिजास्टर का कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है। डिजास्टर का कुछ एक क्वेश्चन है फॉरेस्ट फायर के ऊपर। अब इस पर आप कैसे लिखोगे? तो पहले तो आप डिजास्टर को, अगर डिजास्टर का डेफिनेशन आता है
तो इंट्रो होता है ना, इंट्रो में डिजास्टर का डेफिनेशन लिखोगे कि क्या है अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कि डिजास्टर मतलब ये है, ठीक है, जहाँ वल्नरेबिलिटी होता है, जहाँ कैजुअलिटी होता है, जिसको हम लोग, जिससे इंसान का लॉस होता है बहुत ज़्यादा, ये है डिजास्टर। अब क्या लिखोगे आप, ठीक है, अब क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे फॉरेस्ट फायर के बारे में। तो आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आप क्या करोगे यहाँ रिसेंटली कि ये जगह में, उत्तराखंड में, ठीक है, और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए, यहाँ क्या हुआ है, फॉरेस्ट फायर एक लार्ज स्केल में देखा गया है। ये आपका इंट्रो खत्म, ठीक है। अब ज़्यादा नई चीज़ नहीं लिखना है इंट्रो में, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी क्वेश्चन में अगर टॉपिक पूछा है तो आपका बॉडी में आएगा कि ठीक है डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करें, इंग्लिश में होगा, और इसको आप लोग देंगे ऐसे ब्रैकेट, साफ सुथरा लग रहा है आप लोगों को। जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जितने भी हैं वो लोग जैसे आंसर लिखते हैं, जैसे हम लोग को कॉलेज में लिखने के लिए बोला जाता है कि चलिए सीरियली लिखिए कि ओके द डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ फॉलोइंग इफेक्ट विच आर एज ऑन बिलो। ये सब लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका समय नहीं है, आपको 3 घंटे में पूरा पेपर खत्म करना है, ठीक है। 3 घंटे में ख़त्म करना है, मतलब एक क्वेश्चन जो 10 मार्कर का रहता है उसको 6.5 से 7 मिनट के अंदर ख़त्म करना है, और उसी समय में आपको सोचना है, लिखना है, और इतना लिखने के बाद आपका हाथ दर्द देने लगता है, ठीक है। मैं कितने बार एग्ज़ाम हॉल में, मैं ही नहीं बहुत बच्चों को, मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी देखा है, वो लोग मूव लेके जाते हैं, वोलिनी मूव, एंड यू विल नीड दिस इफ़ यू आर लाफिंग नाउ, बट यू विल नीड दिस इन एग्जाम हॉल, ओके। एग्जाम हॉल में ले जाने नहीं देगा, लेकिन एक सिर्फ लिखने के बाद जब निकलोगे बाहर आपको याद आएगा कि अभी और 3 घंटे बैठ के लिखना है, आपका हाथ काम नहीं लगेगा, काँपने लगेगा, तब आपको मूव की ज़रूरत होगी। तो और ये सब ऐसे इन लोग को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ताकि शॉर्ट हो, समय ना आ जाए। फिर पॉइंट नंबर 1 लिखो ये कि सेंडाई फ्रेमवर्क में ये हुआ था 2015 से लेके 2025 तक रहेगा। नंबर 2 ये कंटेंट जो आपके पास लेकिन होना चाहिए, ठीक है, ये कंटेंट होना चाहिए। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट लिखोगे। फिर इंडिया क्या कर रहा है लिखोगे यहाँ, इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, ये आप करोगे, इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद ठीक है, ये अपनी किसी भी बात यहाँ लिखी कि इंडिया बड़े बड़े ऐसे ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में आ गया कंक्लूजन, लेकिन आपको ये कंक्लूजन हेडिंग नहीं लिखना है, सीधा कंक्लूजन लिखना है कि दो इंडिया एंड वर्ल्ड इज वर्किंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट related to forest fire, but due to global warming the consequences are severe at the present। बस खत्म, स्वीट एंड सिंपल। मैंने जैसे आप लोगों को बताया स्वीट एंड सिंपल है कंक्लूजन, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन है अच्छा से। अब इंट्रोडक्शन में या तो आप डेफिनेशन दे सकते हो, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, या आर्टिकल्स से आप खेल पाओगे एग्जाम में। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पेपर 2, लेकिन सारा पेपर, ठीक है, आर्टिकल से खेल सकोगे। एनवायरनमेंट में एक क्वेश्चन है, चलिए सोचते हैं कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। एनवायरनमेंट में एक क्वेश्चन है कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, तो इसका स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे भाई, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन तो नहीं दे सकोगे, तो क्या लिखोगे, आप आर्टिकल लेके आओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48A और आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स डेट कि हमें वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन करना है। तो उससे आपका आंसर स्टार्ट करोगे ना, तो ये इंटरलिंकिंग है ना बहुत सारे सब्जेक्ट में, तो आपने किया है वो दिखेगा उस एग्जामिनर को, ठीक है, जिसके कारण अच्छे मार्क्स आएंगे। तीसरा, करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी किया कि रिसेंटली लॉस एंजलिस में, उत्तराखंड में लार्ज स्केल में फॉरेस्ट फायर दिखाई दिया, ये होगा आपका इंट्रोडक्शन। फिर बॉडी, एक प्रॉपर हेडिंग को कीजिए बॉक्स, पॉइंट वाइज लिखिए नीचे, समरी वाइज नहीं, पॉइंट वाइज। एक फ्लो चार्ट मतलब अभी कुछ भी वो क्वेश्चन आए, ठीक है, रुकिए, कुछ भी टॉपिक हो, फ्लो चार्ट 1-2 क्वेश्चन में बनाइए। जैसे आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपने 4 क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट बनाना है। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, कौन सा लिया था, डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, फॉरेस्ट फायर को लेके, तो उसका ही फ्लो चार्ट बना दीजिए ना, जस्ट इन बॉडी में। जब बॉडी लिखने से पहले आप फ्लो चार्ट बना दीजिए वहाँ। कैसे बनाए फ्लो चार्ट, यहाँ हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर रहा है वर्ल्ड का, क्यों टेम्परेचर राइज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का वजह से, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण ड्राइनेस ज़्यादा फैल रहा है, ड्राइनेस सूखापन ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, सूखापन ज़्यादा होने के कारण फॉरेस्ट फायर हो रहा है। बस यही तो आपको करना था। इसके बाद यहाँ आपका बॉडी में आप लगाओगे हेडिंग और पॉइंट नंबर, फिर नीचे जाओगे आप पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ओके। तो ये है आपका बॉडी। फिर कंक्लूजन में क्या दोगे, वही जो आप हेडिंग में दिए, आप वही चीज़ कंक्लूजन में लगाओ। जैसे रिसेंट डेवलपमेंट, रिसेंटली क्या किया गवर्नमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके गवर्नमेंट ने कुछ किया है रिसेंटली, आपको पता है तो लिखिए। हाँ, एक रिसेंट एग्जांपल है मिशन
मिशन मौसम जो स्टार्ट किया गया, मैनग्रोव प्रोटेक्शन के लिए मिस्टी। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब बस डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे स्वीट एंड सिंपल रख के कंक्लूड कर दीजिए, ख़त्म। लेकिन आंसर्स, कोई भी आप आंसर लिख रहे हो उस पर कंक्लूजन ज़रूरी है। बिना कंक्लूजन आपका मार्क डिडक्ट होने का मैक्सिमम चांसेस है। ओके, फिर तीसरा, डायग्राम्स। क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का, अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो डायग्राम्स तो लगाना है, इट्स मैंडेटरी। लेकिन अगर बाकी कुछ भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और डायग्राम आप बना सकते हो तो बनाओ भाई। डायग्राम्स में यू मस्ट प्रैक्टिस 2 थिंग्स, इंडिया मैप, ठीक है, सिंपल, इंडिया मैप सिंपली बनाने के लिए सीखो, ठीक है, इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप आपको सीखना है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने फॉरेस्ट फायर का बात बोला, वहाँ आप डायग्राम में यही लगा सकते थे भाई, ये यूएसए का मैप बना दो, यहाँ दिखा दो, एक छोटी सी बॉक्स बना दो। इंडिया का मैप बनाओ, उत्तराखंड में होता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर होते हैं, तो इसको दिखाओ और मैप बना दो। ये मैप ही है जो आपको ना एक एक्स्ट्रा मार्क देगा। ओके, तो इसको लाइटली मत लीजिए और प्लीज़ प्रैक्टिस। 1 मिनट दिन में एक मैप बने, एक बार मैप बनाइए आप, देख देख के 3-4 दिन में आप मैप यूँ बना लोगे, यूँ, ठीक है। तो यही है जो एक अच्छा आंसर आपको बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं, 1-2 आंसर्स देखते हैं, सैंपल देखते हैं। पहले टॉपर का देखते हैं, फिर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं 1-2 एस्पिरेंट्स का मैं दिखा दूंगा आपको कैसे लिखें। ओके, हाँ, तो ये एक टॉपर का आंसर है। ये देखते हैं, जहाँ ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन ही उठाया हूँ मैं, क्योंकि उसमें डायग्राम आएगा। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि डायग्राम कैसे बनाना है एक छोटी सी स्पेस में, ज़्यादा स्पेस कंज्यूम ना करके, ठीक है। तो हाउ इज़ द जनरल पैटर्न ऑफ ओशन सर्फेस करंट सर्कुलेशन रिलेटेड टू ए ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न, पहला क्वेश्चन 250 वर्ड का। ऑल्सो डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सर्कुलेशंस ऑन क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटी, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम लोग को ओशन सर्फेस करंट सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करना है, कैसे वो रिलेटेड है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के साथ। तो ओशन सर्फेस करंट एंड ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न आर टाइटली कपल्ड, हैविंग ए कॉस्ट इफेक्टिव रिलेशनशिप अमॉन्ग्स देम। बस कुछ टफ है नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कि ओशन सरफेस करंट और ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न में एक लिंक दिखा। उसने बस ये कहा कि एक अच्छा टाइट दोनों में लिंक है, बस स्टार्टिंग इसका हो गया। अब क्या किया इसने, ये देखो कि उसने डायग्राम बनाया, मेजर ओशंस करंट। क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था, ओशन करंट को बस रिलेट करने के लिए पूछा था, लेकिन इसको मिल गया कीवर्ड ओशन करंट। और ये जिन्होंने बेसिक किया है ना, उनको पता है कि ओशन करंट कौन कौन से हैं, कहाँ से कौन से कारण आते हैं, लेब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, अलग अलग वाले। तो इसने बस सिंपली उसको बना दिया, दिखा दिया। अगर इसको और अच्छी तरीके से वो कर सकता था, एक कोल्ड करंट, एक वार्म करंट, अलग अलग पेन यूज़ करके, ओके, रेड पेन को छोड़ के ब्लैक और ब्लू। फिर दूसरी डायग्राम भी बना दिया उसने, ग्लोबल एयर सर्कुलेशन भी दिखा दिया। तो देखिए जी, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन 15 मार्कर में दो दो डायग्राम भी आप लगाओगे ना तो इट इज़ बेस्ट। 10 मार्कर में एक और 15 मार्कर में 2, ठीक है। तो देखिए किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, बस रिप्रेजेंटेशन देखिए। और ये बस हेडिंग लगाया जो क्वेश्चन में पूछा था कि रिलेशनशिप बिटवीन ओशन करंट एंड सर्कुलेशन। आप ऐसे बॉक्स बना दीजिए, आंसर रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। फिर पॉइंट वाइज उसने लिखा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, फिर ऐसे उसने ख़त्म किया। नहीं, ये क्योंकि 150 मार्कर है तो 3 पेज मैंडेटरी। और लास्ट में उसने कंक्लूड किया 10 ओशन एंड एयर सर्कुलेशन सेट द जनरल पैटर्न फॉर ग्लोबल रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑफ द रीजन। बस स्वीट एंड सिंपल कहा था ना, कोई सोफिस्टिकेटेड थरूराइजेशन नहीं चाहिए। मतलब थरूराइजेशन मतलब शशि थरूर जैसे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, वो सब बिल्कुल नहीं चाहिए। आप सिंपल एंड स्वीट लिखिए, आपको उसी में मार्क मिलेगा। ओके, अब ये जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, एमसीजी जो ग्रुप बनाया है, वहाँ हर दिन 4-4 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। और ये एक एस्पिरेंट जो अपियर होने वाला है उसका आंसर्स है, बहुत ब्यूटीफुली उसने इस आंसर्स को रिप्रेजेंट। आप जस्ट देखिए इसको, आप पढ़िए नहीं, आप देखिए। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर से नीचे तक, देखिए किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम के साथ, एक अच्छी फ्लो चार्ट के साथ, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट आप लोगों को करना है। ये 250 वर्ड का था, जहाँ हम लोग अरुणाचल के स्पेसिफिक क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये सब फ्री में है, ओके, वी आर नॉट टेकिंग एनी चार्जेस, दिस इज जस्ट फॉर फ्री। तो यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि एक एक सिंपल सा, उसने जस्ट एक सिंपल सा ये कैसे अपना जो स्टार्टिंग है उसने स्टार्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। द स्टेट इज नॉन फॉर इज यूनिक टेरेन एंड लोकेशन शेयरिंग इंटरनेशनल बाउंड्री विद दिस। ये आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो, वही चीज़ को इसने यहाँ भराया क्लियरली, ठीक है। और दूसरा डायग्राम देखिए, एक क्लियरली एक डायग्राम। अब स्टेट के लिए आपको अरुणाचल का डायग्राम तो आपको आना ही चाहिए, ओके, आपको आना ही चाहिए। बस एक शेप अगर याद है तो ठीक है, लोकेशन वहाँ आप मैप कर सकते हो। इसने एक टॉपिक लिखा जिसको किया बॉक्स। पॉइंट नंबर 1 स्ट्रैटेजिक लोकेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट,
काउंटरिंग चाइना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बहुत ब्यूटीफुली। और लिखने के बाद हर में एक एग्जाम्पल सी है जो जो आपने ऊपर लिखा है ना, इस चीज़ को एक प्रूव करता है। और प्रूवेंट आंसर ज़्यादा मार्क्स लेके जाता है। ये देखिए कैसे रिप्रेजेंटेशन है। चैलेंजेस पॉइंट नंबर 1 2 नहीं लिखा है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, और सीधे लिख दिया कनेक्टिविटी इंसर्जेंसी, एक लाइन बना दिया, डिवाइड कर दिया। ये कैसे भी बनाओ आप, कंपलसरी नहीं कि ऐसा ही बनाया। देखिए क्लाउड बना दो, अंदर टॉपिक लिखो और जस्ट पॉइंट आउट करके पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। तो दिस शुड बी योर अप्रोच, ओके। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हो, ऐसे आंसर्स लिखने चाहते हो, ठीक है, तो अपना ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो टेलीग्राम नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ। और एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो 2025 में फिर अरुणाचल प्रदेश हर साल कराएगा, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके लिए तैयारी करना है, उसके लिए करंट अफेयर्स हर महीने का, ठीक है, अच्छी वाली करंट अफेयर्स वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स भी। और PT 365 कोई भी हो आपको चाहिए जो रेलेवेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो प्रोवाइड करेंगे। और मेंस के लिए एक डेडिकेटेड अलग ग्रुप है, आप वहाँ से वो पहले प्रीलिम्स का ग्रुप में ज्वाइन होकर मेंस के ग्रुप में जा सकते हो। वहाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो तभी के लिए बाय बाय।